फिर वापस फोन आ जाएगा, अरे वो रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, उसके बाद अरे वो फोन रिपोर्ट नहीं भेजी, अरे कहाँ हो। बड़े हमारे परिवार में कोई मर भी जाता है ना, तो उसके 12 दिन भी हम बराबर नहीं कर सकते। हम जीएनएम का काम करते, डॉक्टर का काम करते, पर एएनएम का काम कोई नहीं करता। अरे मर जाएंगे हम, कोविड आ गया, अरे दूर है तो क्या चलने से दूर है, 2 गज जरूरी है, मास्क जरूरी। अब ये एएनएम को बुलाओ, डॉक्टर बोले रात को 12 बजे, हेलो कहाँ हो, कहाँ सो रही हो, तो वो एएनएम भागेगी पहले, प्रशासन बाद में जागेगा, एएनएम पहले जागेगी। बहन जी कहाँ हो जे भैया, जयपुर में बैठे आ रहे भाई, काय वास्ते कि मांग रहे, माँ की मांग ही पूरी नहीं कर रहे। धरना चल रहा है, इनकी मांग है सरकार से, ये मांग रही हैं, आंदोलन इन्होंने कर रखा है और काम बंद कर रखा है पूरे राजस्थान में। सवाल ये है कि इनका काम कौन करेगा, और दूसरी बात ये है कि आखिर इनका काम होता क्या है। तो इस समय हमारे साथ एक एएनएम मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मैं कोटा से आई हूँ, निर्मला कितावत, जिला अध्यक्ष हूँ। ठीक है, ये कोटा से निर्मला कितावत निर्मला कितावत हैं। देखिए, हम इनसे ये बात नहीं करेंगे कि यहाँ क्यों बैठी हैं, हमें पता है धरने पे बैठी हैं। ना हम इनसे ये पूछेंगे कि आपकी मांग क्या है, ना हम इनसे ये पूछेंगे कि सरकार क्या कह रही है। हम आज वाकई इनसे पूछेंगे कि इनका काम क्या होता है, क्योंकि एएनएम का काम क्या होता है बहुत सारे लोगों को, आम जनता को बहुत सारे नहीं पता होता। बस ये जानते हैं कि हाँ साहब एएनएम में ये वो दीदियाँ हैं जो घरों में घूमती हैं और पता नहीं क्या करती हैं। लेकिन आज ये अपना ये काम बताएंगी, खुद अपनी मौत से बताएंगी कि वाकई एएनएम का काम क्या होता है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट होगा। आप बताएं कि एएनएम का वाकई क्या काम होता है और किस लिए वो काम इम्पोर्टेंट होता है, क्यों महत्व होता है। एएनएम का काम है ना, तो एक एएनएम ग्रामीण में रहती है, ग्रामीण में सारे काम एएनसी से लेके और बच्चा पैदा होने तक, बच्चा जो उसका 9 महीने तक का टीकाकरण, उसके बाद 16 साल तक का, स्कूल में भी वैक्सीन का, स्कूल का भी वैक्सीन का सारा काम किया जाता है। 5 साल से 16 साल तक की किशोर और किशोरियों को जो सरकार यहाँ से हमको प्रोग्राम के तहत विस्तार से यहाँ से भेजती है, उसकी अनुपालना हम सारा क्रियान्वित करते हैं। उसके बाद परिवार कल्याण का पूरा का है, बच्चा पैदा होने से 3 साल का गैप, उसके बाद सर्वे करना, डोर टू डोर सर्वे करना। कभी मौसमी बीमारियाँ 12 महीने कोई ना कोई एक मौसमी बीमारी की तरह से प्रोग्राम रहते हैं, तो हम उसको पूरा कार्य प्रोग्राम को बनाते हैं। उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से जो दिन चुनते हैं कि आज 3 दिन में करना है, 10 दिन में करना है, 14 दिन में करना है, तो उसको हम दिन रात काम सभी बहनें मिलके, हम एएनएम एलएचसी सब मिलके हम इस प्रोग्राम को करते हैं। यहाँ तक कि है कि डॉक्टर भी हमारे से बिना पूछे हम समय पे जाते हैं। हमारे पीएचसी पे बहुत सारी बहनें अकेली हैं, पूरी पंचायत में 47 तरह की दवाएं मिलती हैं हमको, उस दवाएं के अनुसार हम हमारा बच्चों का या इनका इलाज करते हैं। पीएचसी पे भी जो बहनें हमारी एएनएम पीएचसी पे, वो भी पूरा काम उनके ऊपर डल जाता है। टीकाकरण, पूरा संस्थागत प्रसव, डॉक्टर ना होने के बाद भी एक एएनएम डॉक्टर का पद लेके डॉक्टर का काम भी एएनएम करती है। सारे काम डॉक्टर की पर्ची के बिना डॉक्टर का काम कर देती है एएनएम। और फिर शाबाशी मिलती है बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े लोगों को। उनका जो लक्ष्य होता है हमारा टीकाकरण, एएनसी पंजीकरण और परिवार कल्याण, मलेरिया और ये क्या नाम अपनी डोर्स, इस तरह के, ये तो मेन बात है। इसमें बहुत सारा देखिए, अगर गिना जाए तो अनगिनत काम तो इन्होंने अभी तक गिना दिए, मतलब यानी कि काउंटिंग नहीं हो सकती है। बहुत सारे वाकई इनके काम है, मतलब आदमी गिनता परेशान हो जाएगा, लेकिन ये इनकी जो काम है बताते परेशान नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ, 100% काम करके हम लोग देते हैं। ये बताओ कि फिर अस्पतालों में जो काम होता है वहाँ पे भी एएनएम ही करती है ज्यादातर। अस्पतालों में भी काम होगा तो जीएनएम का तो ड्यूटी लगी रहती है। जीएनएम हमको सिर्फ डे ऑफ वगैरह नहीं मिलते, हम लोगों को सिर्फ जितने भी अवकाश आते हैं वो मिलते हैं।
और 24 घंटे अवकाश भी मुख्यालय पे रखे। अगर अवकाश रहा तो मुख्यालय की अनुमति लेनी पड़ती है कि हम मुख्यालय छोड़ने बहुत DH का एप्लीकेशन दे के फिर हम हमारा मुख्यालय हमारे बच्चों को देखने जाते हैं। आप तो काम बताओ आपके, और क्या काम है जो आपने नहीं बताया? हमारे डोर्स का है, हमारे NCD का है जो 30 साल से लेके 60 साल तक के BP, शुगर और मातृ सेवाएं प्रधानमंत्री दिवस बनाते हैं 9, 18, 27 को, और उसके बाद प्रसूति नियोजन दिवस बनाया जाता है, शक्ति दिवस बनाया जाता है, हर मंगलवार को शक्ति दिवस बनाया जाता है जिसमें गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, और किशोरियों को 2 तरह की आती है, नीली और गुलाबी गोली उनको दी जाती है। और बाकी परिवार कल्याण का काम भी कर देते हैं, टीकाकरण के बारे में बताते हैं। जो भी हमारी ऐसे जेड तक कार्यशाला होती है उसके बारे में हम सारा प्रोग्राम सुबह से शाम तक हमें टाइम ऑनलाइन करते हैं। और ऑनलाइन इतना हो गया कि आदमी एक रिपोर्ट देगा और दूसरी रिपोर्ट फिर फोन आ जाएगा, वो रिपोर्ट नहीं भेजी, फिर वापस फोन आ जाएगा, अरे वो रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, उसके बाद अरे वो फोन रिपोर्ट नहीं भेजी, अरे कहाँ हो। भले हमारे परिवार में कोई मर भी जाता है ना तो उसके 12 दिन भी हम बराबर नहीं कर सकते, उसको 12 दिन का हम उसको शोक पूरा प्रकट नहीं कर सकते कि हमारा कौन मरा है। फिर रिपोर्ट को लेने बैठ जाते हैं। अरे रिपोर्ट छुट्टी होने के बाद भी हमारे अलावा हमारा काम, हम GNM का काम करते, डॉक्टर का काम करते, पर ANM का काम कोई नहीं करता। और सर्वे हुआ, सारा काम हुआ, ANM के अलावा कोई काम नहीं करता। हमारा काम हम ही करते हैं। कोविड आ जाएगा तो ANM, अरे मर जाएंगे हम, कोविड आ जाए, अरे दूर है, और तो करके जल्दी से दूर है, सैनिटाइज 2 गज जरूरी है, मास्क जरूरी। अब ये ANM को बुलाओ, डॉक्टर बोले, और कोई मर जाएगा तो अरे जल्दी से पैर ले, तू हाथ दो, दवाएं दो, ऐसे काम ANM। जो काम ANM का नहीं है वो भी ANM के ऊपर अधिकारी थोप देता है। डॉक्टर बोलता है कि सैंपल लो इसका, तो सब काम जो लैब का है तो लैब का काम भी ANM को दे दिया, कंप्यूटर काम भी ANM को दे दिया, और 14 तरह की 17 तरह की जांचें भी ANM को दे दी, और फिर NC की पूरी जांचें ANM को दे दी। फिर बचा क्या, फिर CHO लगाए, GNM वहाँ बैठा है, डॉक्टर वहाँ बैठा है, क्या काम है मेरे को बताओ। मैं ऑल राजस्थान बहनों की तरफ से मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारा के दो यहाँ से लाइन लिस्ट निकलेगी ANM का क्या काम है। जो वर्ग जॉब चार्ट है वो श्रीमान से निवेदन करूंगी कि वो हमें जॉब चार्ट भेजने की कृपा करे, या फिर हम गधे की तरह वजन ढोते रहेंगे। अधिकारी है, मान सम्मान रखते हैं, भाई अधिकारी है, कोई बात नहीं, मान सम्मान रख लेते हैं। तो बिना ट्रेनिंग के हम बहुत सारे काम बिना ट्रेनिंग के कर लेते हैं। तो ये काम हमारे पे नहीं थोपा जाए। हम श्रीमान से निवेदन करते हैं कि हमारे को ये काम थोपे नहीं जाए। ANM का जो वर्क प्लान है उसके अलावा अगर कोई काम ANM नहीं करेगी, और उनका एक समय दो, उनको एक छुट्टी के हिसाब से छुट्टी दो। कौन सी छुट्टी कब मिलती है, हमारे जितने अवकाश होंगे, मान लो महीने में 4 ही संडे आए और कोई छुट्टी नहीं आई, तो यानी कि पूरे महीने में 4 ही दिन की छुट्टी हुई, 26 दिन ANM काम करेगी। 26 दिन में भी 4 दिन मुख्यालय पे रहेगी ANM, क्योंकि मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेनी पड़ती है ANM को। अगर कोई संडे को कोई एपिडेमिक फैल गई, मौसम के अनुसार अगर कहीं एपिडेमिक फैल गई तो रात को 12 बजे हेलो कहाँ सो रही हो, तो वो ANM भागेगी पहले, प्रशासन बाद में जागेगा, ANM पहले जागेगी। तो ANM है क्या, फिर ANM को देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। हम तो एक पिताश्री है, हमारे आदरणीय है, हम उनसे वो कहते हैं कि भाई मांगने वाला थक जाएगा, हम नहीं थकेंगे। तो हमें 21 दिन तक, आज 21 दिन हो गए, हमें आज तक क्यों बिठा के रख रखा बेटियों को? उनकी बेटियां नहीं है क्या हम? उन सरकार की पूरा लक्ष्य, जो सरकार का मेडिकल विभाग का जो लक्ष्य होता है वो ANM ही पूरा करके देती है, ना कि GNM, ना डॉक्टर LT, कोई भी। सिर्फ ANM के अलावा पूरा लक्ष्य जो बनता है, परिवार कल्याण, मलेरिया, सब चीज़ें जो भी हमारी गतिविधियों में आता है, सारे लक्ष्य 100% करके हम देते हैं। हम हमेशा हमारे कार्य को संपूर्ण करने के लिए तब हमेशा तैयार रहते हैं, पर हमारे श्रीमान जी सरकार
जना क्यों चुप बैठी है, हमको क्यों परेशान कर रही है धूप में, इतनी धूप पड़ रही है, ये कूलर ओपन चल रहे हैं वो भी फेल है हमारे लिए। और फिर हम हमारी यूनिफॉर्म हम मोटे मोटे कोट में बैठे रहते हैं, इनमें और गर्मी लग रही थी। कल परसों हमारी बहनें बेहोश होगी बैठी बैठी, बीपी शुगर वाली बहनें बैठी हैं यहाँ, जिनको बीपी शुगर है। सरकार एक तरफ तो कहती सेवा करो, फिर हमारी सेवा कौन करेगा? हम कैसे, हमारी तो पब्लिक भी परेशान है। मरीजों के फोन आ रहे, बहन जी कहाँ होते हैं? अरे भाई जयपुर में बैठे आ रहे भाई, काय वास्ते के मांग रहे, माँ की मांग ही पूरी नहीं कर रहा। वो बहन जी माँ के टीको माने तो टीको ही नहीं लगाया। कंप्यूटर साहब आया था जो, वो तो शीशा ढूंढे कि या शीशी कसी माँ से फोन कर करके फोटो पे भेजे या शीशी कसी। अब बताओ आप, फिर आगे क्या करा जाए? हमारे लिए तो गांव वालों की भी दुखी है और हम को अपना आपको भी दुखी है। हम सेवा नहीं दे पा रहे हैं गांव वालों को। चलिए, और सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि अगर हमारे को देख के और गांव वालों को देख के और पब्लिक को देख के, हम लोग इतने 35-37 हजार बहने हैं, एक घर से 5 जने भी हैं तो आप लोगों को हमारे से फायदा ही होगा ना कि नुकसान। और हम गांव 10-10 हजार पॉपुलेशन पे एक बहनें बैठी हैं, आपको नुकसान ही नहीं होगा, हमसे फायदा ही होगा। हम आपका नुकसान करने भी नहीं देंगे, आप और ना करेंगे। चलिए, मेरी जिंदगी का एक पहला इंटरव्यू है जिसमें कोई सवाल वाकई मैंने नहीं किया। इतना मैं किसी को बोलने नहीं देता, और चूंकि वाकई खुद सवाल था ही नहीं करने का, और पहले ही मैंने बोल दिया था कि वाकई एएनएम का काम क्या होता है। जो ये वीडियो देख रहा है उसने कभी भी उसको नहीं पता होगा कि एएनएम के इतने काम हैं। वो तो हमारी एक लिमिटेशन है, वरना इनका निर्मला किदावत के पास अभी अगर बोलने लगे तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे और ये ऐसे होंगे कि इतने सारे काम इन्होंने बता दिए। जनता की सेवा ये करती हैं, फोन इनके पास आते हैं, चाहे रात हो जाती है दिन हो जाती है, ये इनके बीमार हो जाते हैं, कोई समय नहीं है, यहाँ बैठे हैं तो इनके पास फोन। तो ये समझो ये जो एएनएम है इनके वाकई इतने सारे काम होते हैं, और सारा रिवार्ड और सारा जो अवार्ड है वो अधिकारी जो डॉक्टर्स जो बैठे हैं वो बैठे ले जाते हैं। इनको इनका टाइम नहीं मिलता, इनके घर परिवार को देने के लिए इनको टाइम कहाँ से मिलेगा? आपने सुन लिया है कि सारा इन्होंने अपने मुंह से बता दिया कि इतने सारे काम इनके पास होते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार अगर इनकी बात नहीं मान रही है, इनकी मांगे नहीं मान रही है, तो ये भागी अशोक गहलोत सरकार, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कोई समझे ना समझे, लेकिन आप तो कम से कम इनका दर्द समझो। कितनी बड़ी बात है कि एक सवाल में नहीं कर पाया इनसे। इतने सारे काम एएनएम के होते हैं, और इतने सारे काम एएनएम के होते हैं, तब जाके आपका राजस्थान स्वच्छ है, राजस्थान स्वस्थ है, और राजस्थान सही है। बच्चे से लेकर और सारे लोगों की जिस तरह से देख रेख करती हैं, और इन्होंने बता दिया है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहीद स्मारक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।